अपने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन क्या होती है, जिसमें आपने देखा किस तरह से किसी फंक्शन को तोड़ा जाता है या उसकी वैल्यू को कम किया जाता है। अगर हमें उन्हीं कम की हुई वैल्यूज को बढ़ाना हो तो हम क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट का सिंपली मतलब है कि चीजों को जोड़ना। तो इसका मतलब है कि दोनों चीजें अलग हुई, एक तो डिफरेंशिएशन है, दूसरा इंटीग्रेशन, एक दूसरे का अपोजिट हुआ। ठीक उसी तरह से मैंने इसको क्या नाम दे दिया, एक इनवर्स प्रोसेस है किसका, डिफरेंशिएशन का। कौन? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के सबसे पहले आप याद रखोगे कि जिस फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लिया और जो आंसर आया, अगर उस आंसर का आप इंटीग्रल लोगे, इंटीग्रल मतलब इंटीग्रेशन करोगे, तो जो भी आंसर आएगा ना, वो जिस फंक्शन को डेरिवेटिव किया था ना, वही आएगा। एक बार फिर से इस बात को बोलता हूं मैं, अगर किसी फंक्शन का आपने डेरिवेटिव किया, मान लो एक फंक्शन है f ऑफ x और एक है g ऑफ x, ठीक है। f ऑफ x को उसका डेरिवेटिव लेकर उसकी डिफरेंशिएशन करके आपके पास आंसर आया है g ऑफ x, ठीक है। एक फंक्शन का डेरिवेटिव करके कोई दूसरा फंक्शन, और वो भी उसी टर्म्स में आता है। देखो जैसे f ऑफ x है और g ऑफ x है, दोनों x में है ना। f ऑफ x का जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करने पर कहीं y में थोड़ी आया है, वो तो उसी में आएगा। इसलिए f ऑफ x का अगर डेरिवेटिव g ऑफ x आता है तो g ऑफ x का जो इंटीग्रल होगा वो f ऑफ x आएगा, ठीक है। f ऑफ x का डेरिवेटिव g ऑफ x, g ऑफ x का इंटीग्रल क्या होगा तब, f ऑफ x। उल्टा है, जो यहां पे किया काम उसका इनवर्स प्रोसेस करोगे तो वो होगा इंटीग्रल में। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनवर्स प्रोसेस डिफरेंशिएशन का अगर कोई है तो वो इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखेंगे किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट। वहां पे जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे उसको हम डिनोमिनेटर में लिख रहे थे। जैसे डी बाई डी एक्स लिखा तो एक्स के रिस्पेक्ट में, डी बाई डी वाई लिखा तो वाई के रिस्पेक्ट में। अगर डी बाई डी पी डिपेंड करता है कि ये वेरिएबल डिपेंडेंट वाला और इनडिपेंडेंट वाला कौन सा है। जिसको डेरिवेटिव करोगे, जिसका डेरिवेटिव लोगे, जिसको डिफरेंशिएशन करोगे जिसकी, उसको बोलते हैं डिपेंडेंट, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो। जिसके रिस्पेक्ट में करोगे वो डिनोमिनेटर में आएगा और उसको आप dx लिखा तो x के रिस्पेक्ट में, dy लिखा डिनोमिनेटर तो y के रिस्पेक्ट में, z लिखा, x लिखा, p लिखा, जो भी लिखा तो उसके रिस्पेक्ट, dt भी लिखते हैं रेट ऑफ चेंज के लिए। तो अगर t लिखा तो वो उसका मतलब ये हो गया कि ये विद रिस्पेक्ट टू t हम कर रहे हैं। ओके, इतना समझ आ गया आपको? अब देखो, अगर f ऑफ x और g ऑफ x दो फंक्शंस हैं, लेकिन हैं किसके, दोनों के लिए मैंने x लिखा, यहां भी f ऑफ x, g ऑफ x, दोनों के लिए x है तो x का फंक्शन हुआ। सच दैट इस तरीके से कि जो f ऑफ x का डेरिवेटिव है वो g ऑफ x है, इसका मतलब f ऑफ x का डेरिवेटिव g ऑफ x है, जैसा हमने कल किया। d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x g ऑफ x है, मतलब f ऑफ x का डेरिवेटिव g ऑफ x हुआ। ओके, तो अब आगे देखो, तब f ऑफ x यानी जिसका डेरिवेटिव लिया था यही होगा इंटीग्रल। उल्टा हो गया ना, जिसको डिफरेंशिएट करके आंसर आया था, यानी ये डेरिवेटिव था, अब ये उसका इंटीग्रल बन गया है। उल्टा हो गया ना। तो अब यहां पे उल्टा हुआ, जैसे ये देखो g ऑफ x का इंटीग्रल। अब इसके लिए क्या करते हैं, देखो सिंबल है इंटीग्रेशन का ये। ओके, अच्छा जरा देखो इसको ना, आप याद कैसे रखोगे। इंटीग्रल मतलब होता है जोड़ना, तो जोड़ने को हम कहते हैं सम करना। तो सम पड़ता है s से, इस s को यहां से ऊपर खींचो, यहां से नीचे, क्या बन गया, क्या ये बन जाएगा इंटीग्रल, है ना। इसको ऐसे किया तो ये बन गया। इसे याद रख सकते हो कि ये जो है ना, ये इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन का मतलब है चीजों को जोड़ना। तो यहां भी वही हुआ इंटीग्रल। अच्छा, g ऑफ x क्या है, ये कोई x का फंक्शन है। अच्छा, ये बोलोगे ये क्या चीज है, ये dx, ये बताता है हमें कि किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो। विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, y कर रहे हो। अगर विद रिस्पेक्ट टू y करोगे, वहां जैसे यहां पे फर्क पड़ता था, यहां इस जगह पे फर्क पड़ेगा। इंटीग्रल में dx इधर है, डिफरेंशिएशन में dx इधर है। यहां पे होता है इसके रिस्पेक्ट में, यहां नीचे होता है इसके रिस्पेक्ट में dx। x y जो भी होगा उसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव या इंटीग्रल लेते हैं, ठीक है। तो ये उल्टा हो गया, f ऑफ x का g ऑफ x आया था, अब g ऑफ x का f ऑफ x आ गया। वो डिफरेंशिएशन थी, ये इंटीग्रेशन थी। इतना उल्टा काम है यहाँ। ओके, बड़ा आसान है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हैं, वो फॉर्मूले आप अच्छे से अगर याद कर लोगे ना, तो ये क्वेश्चंस है कुछ भी नहीं। कुछ क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल्स दिए मैंने, तो ये आराम से सॉल्व हो जाएंगी। सिर्फ वो आपको याद करने। हालांकि बड़े सारे तरीके होते हैं कि जिसमें आप इसको डिराइव करके बताते हो कि हाउ दिस फंक्शन इज इक्वल टू दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू दिस। इंटीग्रेशन हो सकती है, बट आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रख लो फिलहाल के लिए, क्योंकि सिलेबस में डायरेक्टली है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये याद करना। इसको हम पढ़ते क्या है, रेड एज पढ़ते क्या है, इंटीग्रल ऑफ g ऑफ x, क्योंकि g ऑफ x है तो g ऑफ x का इंटीग्रल f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या है, f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। अगर किसी का इंटीग्रल करते हैं फंक्शन का, है ना, तो अगर विद रिस्पेक्ट टू x है तो वो x वाला फंक्शन होना चाहिए।
और उसका जो आंसर आएगा ना, जो इंटीग्रल आएगा, वो भी एक्स वाला होगा। ओके, एक्स वाला करोगे तो एक्स वाला ही आएगा, वाई वाला करोगे तो वाई वाला आएगा। अब कुछ फार्मूले, जैसे वहां पे हमने देखा था x की पावर जो n होती है वो होती है n x n माइनस वन। अब आप पूछोगे सर इसका आंसर आ गया n x n माइनस वन, अगर उसका इंटीग्रल करें तो क्या x की पावर n आती है? तो बिल्कुल हाँ आंसर है इसका, वो आती है। ओके, जिसका आपने डेरिवेटिव किया, जो आंसर आया उसका अगर इंटीग्रल करोगे तो जिसका डेरिवेटिव किया था वही हमारा इंटीग्रल होगा। ठीक है, तो मतलब यहां पे क्या हो गया, देखो एक्स एन की डेरिवेटिव क्या था, एन एक्स एन माइनस वन, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो उसी का इंटीग्रल किया तो वही एक्स एन आ गया। ओके, तो यहां पे x की पावर n, वहां क्या था x की पावर n, एन एक्स एन माइनस वन, लेकिन यहां पे याद रखना, यहां पे फॉर्मूला है x की पावर जो भी हो, x की पावर जो भी हो, कोई भी नंबर हो, कोई भी रियल नंबर हो, ठीक है, रियल नंबर बोल दिया तो सब कुछ आ गया, तो उनको कॉम्प्लेक्स को छोड़ के, ठीक है। तो x की पावर n हो, यानी x की पावर कुछ भी हो, वो किसके इक्वल हो गया, x की पावर वही कुछ भी प्लस वन अपान वही कुछ भी प्लस वन। कितना आसान है। अब x की पावर जो भी की होगी वो किसके इक्वल होगा, x की पावर वही जो भी की होगी प्लस वन अपान नीचे वही जो भी की होगी प्लस वन। अगर 5 है x की पावर 5 तो इसका इंटीग्रल होगा x की पावर 5 प्लस वन अपन 5 प्लस वन। 6 हुआ तो 6 प्लस वन अपन 6 प्लस वन। a हुआ तो a प्लस वन अपन a प्लस वन। कितना आसान है, बस इस तरह से आप याद रख सकते। अच्छा, अगर 1 है तो आप 1 का क्या करोगे, 1 होगा x के इक्वल, कैसे, और इसको देख लेते हैं। ठीक है, 1 का इंटीग्रल किस तरह से, सिर्फ x है। अच्छा, इसको ना दो तरीके से बताता हूं मैं, दो तरीके। एक तरीका यह है कि अगर 1 है तो 1 को मैंने कल भी बताया था आपको कि किसी भी नॉन जीरो नंबर की पावर 0 करते हो तो आंसर कितना आता है, 1 आता है। हाउ, ये भी मैंने अपना वो कल की वीडियो में बताया था आपको, तो वहां आप देख सकते हो कि कैसे किसी की भी पावर 0 करो तो वो 1 होता है, सिवाय 0 के। 0 की पावर 0 करोगे वो नहीं होता, वो नॉट डिफाइंड होता है। लेकिन अगर किसी नॉन जीरो नंबर की पावर 0 करोगे तो उसका आंसर 1 होता है। तो मैं इस 1 की जगह x की पावर 0 dx लिख सकता हूं, ये इसी की जगह 1 dx, 1 की जगह x की पावर 0 लिख दिया। अभी मैंने पीछे बोला आपको कि x की पावर कुछ भी हो, मैंने कुछ भी बोला था ना, तो x की पावर कुछ भी हो वो होगा किसके इक्वल, x की पावर कुछ भी प्लस 1 अपान कुछ भी प्लस 1। तो यहां पे 0 थी तो 0 प्लस 1 अपान 0 प्लस 1, तो ये क्या हो गया, x की पावर 0 प्लस 1 यानी 1 अपान 0 प्लस 1 यानी 1। x की पावर 1 लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, नीचे डिनोमिनेटर में 1 लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए x ही बचा, तो यही तो x लिखा मैंने। ठीक है, 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। क्यों, 1 कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, लेकिन इंटीग्रल इसका वही आता है जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो। आप सोचोगे वही क्या मतलब, अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x आ रहा है, अगर यहां dy 1 dy होता तो 1 y आता, अगर dt होता तो खाली t आता, dp होता तो खाली p आता। ओके, तो इस तरह से ex होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसका सेम ही रहता है। वहां पे जहां पे आप मल्टीप्लाई कर रहे थे e की पावर ax को, a को मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहां पे आपको डिवाइड करनी पड़ रही है। वहां पे आप यहां पे क्या कर रहे थे, e की पावर ax के साथ a लगा रहे थे जब डेरिवेटिव किया, अब इंटीग्रल किया तो डिनोमिनेटर में a आ गया। किया क्या है असल में, डिनोमिनेटर में जो भी आपका वेरिएबल कोफिशिएंट है ना, उसका आप डेरिवेटिव ले रहे हो, यहां पे इंटीग्रेशन है। आप सोचोगे यहां पे कैसे, लेकिन यहां पे इंटीग्रेशन तो होती है, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या होता है, उसका डेरिवेटिव। आप ax का डेरिवेटिव निकालोगे तो x का डेरिवेटिव 1, तो a ही बचेगा ना, वही a जाके मैंने नीचे लिख दिया। ओके, अब इसी तरह से e की पावर ax प्लस कोई कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जब नीचे डिनोमिनेटर में हम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0। कांस्टेंट का तो 0 होगा, लेकिन जिसके साथ जो कोफिशिएंट हो किसी वेरिएबल का वो तो रहेगा ना, तो वो कौन रहेगा, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x का कोफिशिएंट है a, ये a नीचे रह जाएगा, बाकी क्या, ये सेम टू सेम उठा के यहां पे, ये सेम टू सेम उठा के यहां पे, ये सेम टू सेम यहां पे, बाकी कोई फर्क नहीं होता। सिर्फ फर्क कितना है, जो डिनोमिनेटर में आप डेरिवेटिव ले रहे हो। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, लेकिन यहां साइन एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन कॉस एक्स का इंटीग्रल होता है प्लस का साइन एक्स। इतना उल्टा है, बस प्लस माइनस का फर्क है, तो दो तो यहीं से तैयार हो गए। ठीक है, अब sec स्क्वायर x, देखो इंटीग्रल जब हमने डिफरेंशिएशन की थी tan x की, आया था ये आंसर। अब इस आंसर का इंटीग्रल करोगे तो वो tan x आ जाएगा। डिफरेंशिएशन की थी sec x की, sec x tan x, इसके इंटीग्रल किया तो वही फंक्शन आ गया। उल्टा है बिल्कुल। अब जैसे ही cot x का था माइनस कोसेक स्क्वायर x, अब कोसेक का क्या होगा, माइनस cot x, उल्टा, बिल्कुल उल्टा। आपने सिर्फ या तो डिफरेंशिएशन के अच्छे से फॉर्मूले कर लो या इंटीग्रेशन के, दूसरा हो ही जाएगा ऑटोमेटिक। आप सिर्फ वो कुल मिला के 10-12 फॉर्मूले वही देख लो तो आपको ये इंटीग्रेशन के आराम से हो जाएंगे। ठीक है, इतना आसान है ये।
अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कुछ हमारे पास क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास कुछ यहां पे एग्जांपल्स हैं, तो इन एग्जांपल को एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 है 3x²। देखो मैं कुछ ये 10 एग्जांपल्स हैं, इसमें से कुछ मैं जो मुश्किल होगी वो सॉल्व कर लेता हूं, बाकी आपको एज अ होमवर्क, बाकी आप खुद कोशिश करेंगे, ठीक है। अब ये फर्स्ट ही करते हैं, उसके बाद एक और कोई कर लेंगे, ये कर लेते हैं जिसमें डिनोमिनेटर में थोड़ा सा आ जाता है, वो कर लेंगे। इसमें भी डिनोमिनेटर ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, और ये लास्ट ये करवा दूंगा, ठीक है। ये 5 जो मुश्किल है वो मैं करवा देता हूं। ओके, तो फर्स्ट है हमारे पास यहां फंक्शन दिया, फंक्शन किसका है ये, यहां सोल्यूशन पहले लिख लेते हैं। सॉल्यूशंस, ये उन क्वेश्चंस को जो यहां पे एग्जांपल दिया ना, 3x² माइनस 4x प्लस 2, तो इसकी जब आप इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² माइनस 4x प्लस 2, और साथ में आपको क्योंकि पता है कि dx लिखना है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dx लिखेंगे। y का होता, ये फंक्शन y का होता तो dy लिखता, अगर फंक्शन t का होता तो dt लिखता। अब यहां पे क्या है, ये x का फंक्शन है इसलिए मैंने dx लिख दिया। अब ये करेंगे कैसे, देखो सबसे पहला काम है जैसा डिफरेंशिएशन में करते थे, हर एक टर्म को अलग कर दो। अब इंटीग्रेशन सबके साथ है, तो सबके साथ करने के बजाय हम क्या करेंगे, अकेला अकेला 3x² इसके साथ भी dx माइनस इंटीग्रेशन 4x इसके साथ dx प्लस इंटीग्रेशन 2 इसके साथ dx। बस यही था, 3 चीजें, इन तीनों के साथ मैंने अलग अलग से कर दिया। अब सुनो, जैसा डिफरेंशिएशन में आप नंबर को पीछे ले लेते थे, यहां भी नंबर्स को पीछे ले लो, बाकी जो वेरिएबल बचता है उसके साथ हम देख लेंगे इंटीग्रल कैसे करना है। तो यहां पे नंबर है 3, तो इस 3 को बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन में बचा x² dx। यहां पे 4 को कॉमन ले लो, यहां पे बचा x dx। यहां पे 2 को कॉमन ले लो अगर लेना है तो, नहीं तो आप यहां पे देखो 2 1 2, अगर नहीं लेना चाहते तो आपको मैंने बताया है कि 1 का इंटीग्रेशन होती है 1x, 2 की 2x, 3 की 3x, 4 की 4x, तो ये 2 था इसकी 2x आ जाती, लेकिन चलो मैंने फिर भी इसको अलग कर दिया, 2 1 2 ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 का 3 आ गया, x², आपको पता है कि x की पावर n हो, वो कुछ भी हो, x की पावर 2 है तो x2 + 1 अपॉन 2 + 1, x की पावर 4 है तो x4 + 1 अपॉन 4 + 1, यही था। यहां पे 2 है तो हम लिखेंगे x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1, फॉर्मूला क्योंकि है x की पावर n होती है xn + 1 अपॉन n + 1, तो वह n की जगह 2 आ गया, बस और क्या है, जहां जहां n था वहां हमने 2 डाल दिया। ये देखो x की पावर n + 1 अपॉन n + 1, यहां 2 था तो x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1, तो ये आ गया। -4 का 4, अभी हमने सॉल्व किया कि x का डेरिवेटिव जो होता है वो क्या होता है, क्या होता है, x की पावर n + 1 अपॉन, आपको यहां तो n है ही नहीं, x की पावर क्या है यहां पे, है ना, x की पावर यहां पे कुछ भी नहीं है, तो आप 1 लिख सकते हो, तो वो हो गया x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, 2 होती तो 2 + 1 अपॉन 2 + 1, 3 होती 3 + 1 अपॉन 3, तो ये 2 का 2 आ गया। 1 का इंटीग्रेशन, अभी मैंने बताया आपको कि 1 का इंटीग्रेशन होती है क्या, x, 1 की इंटीग्रेशन x, वो भी अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, y के करोगे तो y होगी, वो अलग बात। यहां पे देखो 3 इंटू x की पावर 2 + 1 होता है 3 अपॉन, नीचे भी तो 3 आएगा, 2 + 1 माइनस 4x की पावर 1 + 1 होती है 2 अपॉन 2 आ गया, प्लस यहां पे तो 2x ही आएगा, बस इसको सॉल्व कर लो, 3 3 कट गया, ठीक है, डिवाइड हो गया, 3 1 3 हो गया। अब 2 2 4, यहां पे 2 आ गया, तो ये बचा हमारे पास x³ माइनस 2x², क्योंकि ये 2 बचा ना खाली, 2 2 4, तो 2x² प्लस 2x, तो यही है आपका आंसर और यही है इंटीग्रेशन पहले फंक्शन की। ओके, अब दूसरा देखो, दूसरा हम कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, ये थोड़ा सा डिनोमिनेटर में है इसलिए 4 वाला करते हैं। 4, तो इसकी इंटीग्रेशन होगी 3 sin x प्लस 5 अपॉन x, बहुत आसान है, आपने क्या करना है, इसको न्यूमरेटर में ले जाओ, अपॉन x है तो क्या हुआ, उसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे। अब होता है किसी का रिवर्स करने के लिए क्या होता है, x की पावर देखो, अगर 2 है तो -2 हो जाएगी ऊपर जाके, अगर कुछ भी नहीं है तो 1 है तो 1 ऊपर जाके -1 हो जाएगी, और क्या है, तो वो n बन जाएगा, क्योंकि n के लिए मैंने रिस्ट्रिक्शन थोड़ी लगाई कि भाई ये नेचुरल ही होना चाहिए या रेशनल ही होना चाहिए, मैंने कहा रियल नंबर होना चाहिए, कोई भी नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, अलग कर लो, सबसे पहला काम हमारा 3 sin x, उसके साथ भी dx, दूसरा है 5 अपॉन x dx, तो उसके साथ भी लगा दो 5 अपॉन x dx। आप इसके साथ क्या करते हैं, 3 को आप कांस्टेंट है तो बाहर ले सकते हो, sin x dx, और प्लस ये नंबर है तो नंबर 5 को बाहर ले लो। अगर यहां पे 5 1 5 अपॉन x बचता है, तो हमें पता है ना कि 1 अपॉन x किसके इक्वल होती है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x की होती है log x,
तो इसकी यहां सीधा log s लिख दो, जरूरी है उसको करना है। डिनोमिनेटर में 0 आने पर वो डिफाइन नहीं होगा, इससे अच्छा है कि हम इसको log s लिख दें। 1/x dx क्या होता है? log x। इसको लिख लेंगे हम। 3 का 3 आ गया, sin x की होती है माइनस का cos x। इंटीग्रेशन है ना, डिफरेंशिएशन तो प्लस का होगा, प्लस 5 का 5 तो ये होता पूरा log x। तो ये आ गया आंसर आपके पास, माइनस बाहर निकाल लो, -3 cos x और प्लस 5 log x। ठीक है, ये दूसरे का आंसर आ गया। एक और कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कर लेते हैं डिनोमिनेटर में। ठीक है, 5 या ये भी हम कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है ये। ओके, अच्छा 5 भी कर सकते हैं हम। 5 को कर लेते हैं पहले। 5 देखो क्या है, -8x, इसको इंटीग्रल कर लो, -8x की पावर 9 प्लस 5 अपान x की पावर 3। सबसे पहले इसको ऊपर, और dx क्योंकि x के रिस्पेक्ट में है तो इसको ऐसे, अब देखो इसको अलग अलग कर लेते हैं इंटीग्रेशन, लेकिन ये नंबर को पहले बाहर ले लेते हैं। -8 नंबर है तो इसको बाहर ले लो, इंटीग्रेशन आगे किसकी, x की पावर 9 की, dx लगा दो। अब यहां पे नंबर है तो पहले बाहर ले लो, 5 को बाहर ले लो, तो अंदर क्या बचा, 1 अपान x की पावर 3 और साथ में dx आ गया। अब -8 बाहर था पहले से, x की पावर 9 तो क्या हुआ, n नहीं है, x की पावर 9 + 1 अपान 9 + 1, 8 होता तो 8 + 1 अपान 8 + 1, x की पावर 9 + 1 अपान 9 + 1। यहां है 5, 1 अपान x की पावर 3, तो ये क्या हो गई, ये होगी x की पावर -3 ऊपर जाके, क्योंकि इनवर्स हो जाएगा ना, जब 3 है तो 3 ऊपर जाके -3 हो जाएगा, सिंपल। -8 इंटू x की पावर 10 अपान 10, 9 और 1 10 होता है। 5 x की पावर n है तो यहां होगा x की पावर -3 + 1, -3 + 1। ठीक है, तो ये बन गया क्या, -8, या इसको आप पहले कट कर लो, 4 × 8, 5 × 10। ठीक है, तो 2 2 से दोनों कट गए। अब यहां देखें ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है, लेकिन अभी फिलहाल हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 5 का 5 आ गया, पहले इसको लिखो 4, वो भी माइनस का, -4x की पावर 10 और नीचे 5 बचता है, ये देखो प्लस का प्लस आ गया। यहां 5 है तो 5 लिखते हैं, x की पावर -3 + 1, प्लस माइनस माइनस और 3 में से 1 निकाले तो 2, लेकिन बड़े के साथ माइनस होने की वजह से यहां पे -2 आएगा। -2 अपान नीचे भी तो -2 ही आना है, फिर -3 + 1, तो 2 के साथ ये 5 नहीं कटेगा तो ये ऐसा रहे। अच्छा, इसको मैं कंप्लीट लिख लेता हूं, इसका आंसर -4 अपान 5 x की पावर 10 और यहां प्लस माइनस माइनस हो गया, x 5 x की पावर -2 नीचे जाएगी तो x की पावर 2। ठीक है ना, तो इस तरह से आ गया। आप कहोगे कि सर इंटीग्रेशन में तो हम बोलते हैं कि चीज बड़ी होती है, जुड़ती है, तो ये तो x की पावर 3 पहले से थी, अब 2 हो गई, ये तो कम नहीं हो गई। लेकिन आपको मैं बता दूं, डिनोमिनेटर में जितना नंबर बड़ा होता है उसकी ओवरऑल वैल्यू उतनी छोटी होती है। कैसे, आप मुझे बताओ, 1/4 बड़ा होता है या 1/2? 1/2 बड़ा होता है। कैसे, कोई एक चीज है, उसके 4 हिस्से करो तो छोटे छोटे होंगे, या 2 हिस्से करो तो, 2 हिस्से करोगे तो बड़े होंगे ना, 4 हिस्से करोगे तो छोटे छोटे होंगे ना 4। तो इसका मतलब ये हिस्से मतलब डिवाइड, एक चीज को 4 हिस्सों में डिवाइड करो या एक चीज को 2 हिस्सों में, वो बड़ी बड़ी आएगी। इसलिए डिनोमिनेटर जितना छोटा ओवरऑल वैल्यू उतनी बड़ी होती है। तो ये इसलिए ये छोटा हो गया, ओवरऑल वैल्यू बड़ी हो गई। कहां -8 और कहां -4/5, ये तो बड़ा है। तो इसका मतलब x की पावर, देखो x की पावर 9 थी, यहां x की पावर 10 हो गई, बढ़ गई। ये न्यूमरेटर में ना इसलिए फर्क पड़ने पड़ा, ये बड़ी है तो बड़ी है, और नहीं तो बढ़ती तो कम हो जाती है, वो कब जाकर डिनोमिनेटर में होती। तो न्यूमरेटर में जैसा होता है वैसा ही है, अगर बड़ा है तो बड़ा। अब देखो जी, क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 को देखो, इंटीग्रेशन है किसकी, 2 अपान 2x + 3, 2x + 1 इसकी पावर 3। कुछ नहीं करना, इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाओ। तो 2 को कॉमन ले लो, पहले 2 को कॉमन लिया तो ऐसा हो गया। अब बीच में क्या बचा, 1 अपान 2x + 1 की पावर 3, तो dx तो साथ में ही है, dx साथ में, तो ये बना 2 का 2 आ गया, 1 अपान था तो ये ऊपर ले जाओ, डिनोमिनेटर है तो ऊपर ले गए, तो ये बना 2x + 1 इसकी पावर -3 dx। तो बस अपना काम, x की पावर उसको n मान लो, तो x की पावर n होती है x की पावर n + 1 अपान n + 1, तो ये बनेगा 2 का 2 आ गया, x की पावर n + 1, x तो यही है, ये पूरा x मानेंगे हम, 3 + 1 अपान वही 3 + 1, ये बना 2 का 2 और यहां के 2x + 1। लेकिन यहां पे ना एक चीज और देखो आप, क्योंकि ये x नहीं है, होता क्या है, x की पावर n होती है ना, वो होता है x की पावर n + 1 अपान n + 1, क्योंकि ये x नहीं है, ये 2x + 1 है,
इसलिए इस 2x प्लस 1 का दोबारा फिर से हम डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव लेंगे, तो क्या होगा, x का कोफिशिएंट ही आएगा, वही 2 ही आंसर आएगा। ये देखो ना, x के पीछे 2 है तो खाली 2 आएगा, ये आ गया। फिर से बोलूं, ये क्या हुआ, हमें पता है x की पावर n का फॉर्मूला है हमारे पास, ये x थोड़ी है, इसलिए इस x को दोबारा फिर से डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में लेना पड़ेगा। तो 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव लोगे तो सिर्फ 2 आएगा, 1 का 0 हो जाता है और x का 1 हो जाता है, तो खाली 2 1 2 ही बचेगा। तो ये 2 काट लेते हैं, तो बचा के इस 2 को लिखने की जरूरत नहीं है, 2 काट लेते हैं, तो ये बनेगा क्या, -3 प्लस 1 कितना होता है, माइनस का 2, तो माइनस का 2 डिनोमिनेटर में, इसलिए हम -1/2 कर लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 है, तो -1/2 आ गया। यहां बचा 2x प्लस 1 की पावर -3 प्लस 1 होता है -2, अब वो नीचे आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो हम इसके साथ इसको लिखेंगे 2x प्लस 1 की पावर 2, ठीक है। 2x प्लस 1 की पावर 3 थी, अब 2 हो गई, कम हुई ज्यादा हुई, ज्यादा हुई, 3 में से 2 हो गई, क्योंकि डिनोमिनेटर में हुई है इसलिए बोल रहा हूं, न्यूमरेटर में होती तो ये कम हो जाती, 3 पावर थी 2 हो जाती तो कम होती, लेकिन ये डिनोमिनेटर में इसलिए बढ़ गई है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट आप कर लो 9th क्वेश्चन नंबर, 7th या 9th, इसमें से 9th करवा देता हूं मैं आपको, 7 तो हो गया आई थिंक, हाँ 7 हो गया, 9 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अब ये क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। तो इसमें क्या है, -5/2x प्लस 5 की पावर 2, -5 है तो -5 को हम कॉमन ले लेंगे, तो -5 आ गया, ये इंटीग्रेशन बची 1/2x प्लस 5 की पावर 2। अब इस 2 को आप ऊपर ले जाओगे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, तो ये बनेगा 2x प्लस 5 इसकी पावर -2, साथ में dx आ गया, और ये हो गया -5 का -5, इंटीग्रेशन इसकी क्या होती है, x की पावर n की, x बोला इसको, खाली इसको हमने माना है x नहीं है, 2x प्लस 5 है, ये 2x प्लस 5 है, तो इसकी पावर माइनस, अब ये क्या होगा, 2x प्लस 5 इसकी पावर n प्लस 1 यानी -2 प्लस 1 अपान -2 प्लस 1, लेकिन साथ में क्या, क्योंकि ये x नहीं था, इसका दोबारा फिर से डेरिवेटिव, 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव होता है सिर्फ 2, तो आप देखो यहां पे -5 2x प्लस 5 इसकी पावर -2 प्लस 1 होता है -1 अपान -2 प्लस 1 होता है -1, और आगे तो 2 पहले से है, ये माइनस और ये माइनस कट गया, अब आपके पास बचा 5/2 2 बच गया, और आगे है 2x प्लस 5 की पावर इनवर्स, वो जब नीचे ले जाओगे तो खाली बचेगा क्या, 2x प्लस 5 की पावर 1, लिखो या ना लिखो वो एक ही बात है, पावर 1 लिखो या ना लिखो। तो ये था हमारे पास आज इंटीग्रेशन के बारे में, कुछ फॉर्मूले आपने पढ़े, सबसे पहले कुछ एलिमेंट्री कंसेप्ट दिया मैंने आपको कि डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैसे बने, तो इंटीग्रेशन क्या होती है ये आपको समझ में आया। अब इसके साथ साथ आपने इसके कुछ बेसिक फॉर्मूला देखे, और फॉर्मूले के बाद कुछ एग्जांपल आपने सॉल्व की, जो कुछ बच गई वो आप खुद से ट्राई करेंगे, उसको भी सॉल्व आप कर पाएंगे, क्योंकि फॉर्मूले आ गए तो ये सॉल्व करना बहुत आसान है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, आज हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर दिया।